राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके के चांदबाग से लगाया जा सकता है, जहां आपसे कुछ देर पहले एक ज्वेलर्स की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर्स को बंधक बनाया और तमाम जो दुकान में रखा ज्वेलरी है वो लूट कर फरार हो गए। अब बताया जा रहा है कि करीब 40 लाख रुपए के आसपास 1 किलो चांदी, माफ कीजिएगा 1 किलो सोने के आसपास और 35 किलो चांदी बताई जा रही है, जो यहाँ से बदमाश लूट कर फरार हुए हैं। फिलहाल ज्वेलर्स एसोसिएशन के कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं जब ये खबर इलाके में फैली है। जैसे कि लोग दिखाई दे रहे हैं, तमाम ये वो लोग हैं जो ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। ऐसे में अपने आप को अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं ज्वेलर्स। अब इनके कहीं ना कहीं अनसिक्योरनेस इनके मन में पैदा हुई है। जिस तरह से दिन के उजाले में आज वारदात को अंजाम दिया गया है। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, जो जूबी ज्वेलर्स है ये आपको क्या लगता है? ये जूबी ज्वेलर्स जो है ये मेरे होम टाउन से आते हैं जी। और ये मेरा भतीजा ही है जी। और ये यहाँ पर इसकी दुकान है जूबी ज्वेलर्स के नाम से और ये दुकान चलाता है 4-5 साल से। अच्छा भाई साहब, देखिए आज दिन के उजाले में चांदबाग इलाके में भीड़ भाड़ वाला ये एरिया है और दुकानदार को बंधक बनाया गन पॉइंट पर और तमाम ज्वेलरी, तमाम कैश जो दुकान के अंदर था लूट कर फरार हो गए। अगर हम बात करें टोटल लूट की तो कितनी ये लूट हुई है, एक आइडिया थोड़ा सा हमें बता दें। आप ये मानिए कि जैसे ये ज्वेलर्स की दुकान है हमारी मुस्तफाबाद में है, तो लगभग 20-25 किलो चांदी और 1-1.25 किलो सोना हम दुकान पर रखते हैं ताकि इतनी वैरायटी बना सके, ताकि कस्टमर को हम सामान दिखाने में हमें आसानी हो। और 10-20 लाख रुपए कैश, तो सोना महंगा है, 80-90 हजार रुपए, 1 तोले 1 लाख रुपए का भाव है, तो इतना तो नॉर्मल से होता ही है। बिल्कुल, देखिए 1 करोड़ रुपए की लूट के आसपास की आशंका जताई जा रही है। जैसा कि अभी हिसाब लगाया जाएगा कि आखिर ये लूट कितनी बड़ी लूट है। जैसा कि हम बता रहे थे, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जॉइंट सीपी साहब खुद यहाँ पहुंचे, उन्होंने जांच की, आसपास के सीसीटीवी कैमरे अब पुलिस खंगाल रही है। उन अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने आज इस लूट जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। गुलफाम साहब, आप भी एक ज्वेलरी की शॉप चलाते हैं, अब ऐसे में मन में क्या ख्याल आ रहे हैं आपके? चूंकि देखिए दिन दहाड़े आज लूट जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, हमारा जो एरिया है मुस्तफाबाद और चांदबाग, यहाँ गलियां हैं और गलियों में दुकानें। एक तो होता है कि बस खाली एक क्राइट एरिया है, भाई चांदनी चौक जैसी मार्केट है या करोल बाग जैसी मार्केट है। हमारे यहाँ पर इस टाइप की मार्केट नहीं है। हमारे यहाँ पे छोटी छोटी जो रिटेलरों की दुकानें हैं वो गलियों में है। जैसे आप अभी ये देख पा रहे हैं कि ये गली में दुकान है, तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो डर है वो गलियों के दुकानदार को इस वजह से है क्योंकि ये बच्चा जो बैठा हुआ था यहाँ पे दुकान पे, जो दुकान चलाता है, इसके वालिद साहब खाना खाने गए, वो अकेला था, 2 कस्टमर थे। अब ये गली में होने की वजह से, जबकि यहाँ भीड़ भाड़ इतनी रहती है, लेकिन हर आदमी तो दुकान नहीं झांकता रहेगा, ये हर आदमी को तो नहीं पता भी ऐसा इंसिडेंट होने वाला है। तो ये बदमाश 4 बदमाश आए और एक बाहर रुका है, 3 अंदर दुकान में घुसे, उन्होंने शटर गिरा दिया और अंदर बंधक बना लिए। जो भी 3 लोग थे, 2, एक लेडीज थी, एक जेंट्स थे और एक वो दुकानदार थे। तो जिस तरीके की ये घटना आज हमारे इस इलाके में हुई है, मैं ये समझता हूँ कि भाई 8 से 10 साल हमें भी हो गए दुकानदारी करते हुए। हम भी छोटी दुकान चलाते हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं क्योंकि यहाँ रिटेलरों की दुकानें हैं। हमें कभी इस तरीके का कोई भी वारदात हुई नहीं, लेकिन आज ये पहली जो वारदात हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं हमें भी ये दहशत है, हमें ये अनकंफर्टेबल है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अकेले हम दुकान पे बैठे तो कोई हथियार बंद आ जाए। क्योंकि इन बदमाशों के, देखिए, चोरी एक जगह हो या 4 जगह हो, अगर बदमाशों के हौसले खुले रहे, बदमाश नहीं पकड़ में आए, तो ये तो और ज्यादा वारदात को अंजाम देंगे। मार भी सकते थे वो तो ये अच्छा हुआ कि भाई उसको गोली नहीं मारी, माल लूट के ले गए वो। लेकिन अगर कहीं ना कहीं दुकानदार अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि देखिए सरकार का काम है कि यहाँ की जो दुकानदार है उनको सेफ्टी देने का, उनको अच्छा वातावरण देने का, ये सरकार का काम है। क्योंकि हमारी दिल्ली पुलिस जो आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है और दिल्ली में बहुत मजबूत सरकार बैठी है। तीनों जगह उन्हीं की बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार को चाहिए कि व्यापारी लोगों के लिए, देखिए हम व्यापारी हैं, हम कारोबार करते हैं, हम मझोले कारोबारी हैं, तो हमें सेफ्टी देने का काम किसका है? दिल्ली पुलिस का है। बिल्कुल, देखिए स्थानीय जो दुकानदार है, जो ज्वेलरी की शॉप चलाते हैं, वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने अपना डर मीडिया के सामने रखा है। अब कुछ सामाजिक लोग भी यहाँ पर हैं, चूंकि जी के समाज से जुड़े लोग हैं। जब ये जिस तरह की खबर इलाके में फैली तो वो भी पहुंचे। अलीम साहब,
आप सामाजिक तौर पर इलाके में घूमते रहते हैं, आज हथियार के बल पर करीब 1 करोड़ के आसपास का जो अनुमान लगाया जा रहा है कि लूट जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे देखते हैं अब इलाके को, कैसा अनसिक्योर महसूस ये इलाका करता है? बहुत दुख की बात है और बहुत शर्म की बात है कि दिल्ली जैसी राजधानी जगह में दिन दहाड़े ये लूट हुई है। मैं तो बहुत, और इसको मैं तो बीजेपी सरकार का वो बताऊंगा, क्योंकि यहाँ के जो एमएलए हैं, ये करावल नगर विधानसभा आती है, कपिल मिश्रा जी, और वो खुद कानून मंत्री हैं। और जब से बीजेपी सरकार आई है, आए दिन कोई ना कोई वारदात ऐसी हो रही है, पर दिन दहाड़े कोई नहीं हुई। वारदातें हो रही हैं पर दिन दहाड़े पहली वारदात है ये, और बहुत शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बीजेपी सरकार को और जो यहाँ से विधायक हैं, कानून मंत्री को, अपने इलाके की कम से कम अपने इलाके की तो सेफ्टी करनी चाहिए, लोगों की सेफ्टी करनी चाहिए। छोटे छोटे कारोबारी हैं यहाँ, अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? बहुत शर्म की बात है, दिल्ली जैसी राजधानी में ये वारदात। बिल्कुल, देखिए अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक तौर पर वो पहचाने जाते हैं अली अंसारी, उन्होंने सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक व कानून मंत्री कपिल मिश्रा से कहा है कि आखिर जब उनके इलाके में, उनके विधानसभा में दिन दहाड़े लूट जैसी संगीन वारदात हो जाती है, तो इसका जवाब आखिर कौन देगा? ऐसे में चूंकि देखिए तमाम ज्वेलर्स इलाके के यहाँ पहुंचे हैं, अब डर का माहौल उनके कहीं ना कहीं दिल में बस चुका है। अब जब सवाल यही है कि आखिर ये कारोबारी अब अपना काम कैसे करें, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? कैमरा पर्सन शान के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।